द assumptions ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हम लोगों ने अभी बात जो की थी वो क्या थी? इंडिफरेंस कर्व को लेके हम लोगों ने बात की थी और ये कहा था कि इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व व्हिच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दो कमोडिटीज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि हमेशा हर लेवल पे सेटिस्फेक्शन सेम दे। और हमने एग्जांपल लिया था, एक्स एक्सेस पे फूड लिया था और वाई एक्सेस हमने क्लोथ्स लिए थे और हमने कहा था हम चाहे क्लोथ ज्यादा लें और फूड कम लें लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन हमेशा बराबर मिलता है, चाहे हम कपड़े ज्यादा लें या खाना ज्यादा लें। ए, बी और सी हम मान लेते हैं आज कॉम्बिनेशन है। ए कॉम्बिनेशन पे हम 10 यूनिट ऑफ क्लोथ ले रहे हैं और 1 यूनिट ऑफ फूड ले रहे हैं। बी कॉम्बिनेशन पे 7 यूनिट ऑफ क्लोथ ले रहे हैं और 2 यूनिट्स ऑफ फूड ले रहे हैं। और सी कॉम्बिनेशन पे हम 5 यूनिट ऑफ क्लोथ एंड 3 यूनिट ऑफ फूड कंज्यूम कर रहे हैं। और हमने कहा कि इन तीनों कॉम्बिनेशन पे हम क्या है, खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है हमारा, इक्वल है। अब हमने एक चीज देखी कि यहाँ पे एक एक को बढ़ाने के लिए हम लोग जो छोड़ रहे हैं वो क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, पहले 3 है, फिर 2 है और फिर इसको मान लेते हैं 6, 1 है। इसका मतलब क्या है, जो रेट ऑफ सेक्रीफाइस है वो लगातार क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इसके पीछे का रीजन क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, किसका, फूड का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, हमारी भूख मिटती जा रही है। तो इसलिए हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्लोथ्स, वो पहले ज्यादा कर रहे थे कि क्योंकि भूख ज्यादा लग रही है, हम कह रहे थे ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, बस एक खाना दे दो। तो खाना जैसे जैसे कम होता जाएगा, सेक्रीफाइस की रेशियो भी हमारी कम होती जाएगी। इस बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल में बात कर ली थी। इतना हमको पढ़ाना, रिवाइज कराना जरूरी इसलिए हुआ क्योंकि अब जो चीज हम बताने जा रहे हैं वो इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। क्या है वो, असम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इस पूरी थ्योरी के पीछे कुछ चीजें ऐसी होंगी, अब लगे, जो अगर पूरी होंगी तभी ये लॉ पूरा होगा। अगर कुछ जो बातें हम बताने जा रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये लॉ भी पूरा नहीं होगा, ये लॉ परफॉर्म नहीं कर सकता। असम्पशंस का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर तुमने हेलमेट नहीं पहना तो एक्सीडेंट होने के चांसेस, हेड इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक जो शर्त हम लगाते हैं उसके बारे में हम लोग उसको असम्पशन कहते हैं। तो पहला असम्पशन है द कंज्यूमर शुड बी रैशनल। हम रैशनल के माने कई बार बता चुके हैं आप लोगों को। अ पर्सन हु कैन इजिली जज, हु कैन इजिली मेक द चॉइसेस एंड हु कैन इजिली सेंस व्हाट इज बेस्ट फॉर हिम। अपने गिवन रिसोर्सेस से जो इंसान अपनी हाईएस्ट अटेनेबल पोजीशन को अचीव कर सकता है यूटिलिटी के सेंस में, उसको हम कहते हैं रेशनल इंसान है। अपने मिनिमम रिसोर्सेज में अपनी जरूरतों को जो ज्यादा से ज्यादा और अच्छी तरह से पूरा कर सकता है, पर्सन, दैट पर्सन इज नोन एज अ रेशनल बीइंग। बेवकूफ, इडियट, लुनैटिक टाइप के जो लोग होते हैं ना कम, उनको हम लोग रेशनल नहीं कहते। देन कम्स द ऑर्डिनल यूटिलिटी, मींस हम दो बातें बता चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि दो तरह की यूटिलिटी, कार्डिनल, एक ऑर्डिनल। कार्डिनल वो भी जिसको हम नाप सकते हैं, मार्शल ने कहा था यूटिल्स के सेंस में नाप सकते हैं। और ऑर्डिनल वो कि जिसको नाप नहीं सकते बट वी कैन ओनली कंपेयर बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, कि हमें रोटी ज्यादा अच्छी लगती है या ब्रेड, हमें नीले रंग की शर्ट ज्यादा अच्छी लगती है कि काले रंग की शर्ट। वी कैन ओनली कंपेयर बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, वी कैन नॉट एक्चुअली कैलकुलेट देम। देन कम्स नॉन स्टेटी बिहेवियर। नॉन स्टेटी का मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर, it is assumed that the consumer is not oversupplied with the goods consumed by him. That means he has not reached the point of saturation in the case of one commodity. Therefore, consumer will always prefer a larger or a smaller quantity. कभी भी कंज्यूमर कम में खुश नहीं होता, वो चाहता है उसको ज्यादा मिले और ज्यादा मिले। दोस्ती में करके देख लो, कोई कुछ खा रहा हो, भाई बिस्किट दे दो, बिस्कुट, आप उसको सिर्फ एक दे दीजिए, एक मांगे आप सिर्फ उसको एक दे दीजिए, यूं देखेगा, मतलब एक ही दिया है ना। आप कभी चाहते ही नहीं कि आपको कुछ कम मिले, आप हमेशा ज्यादा चाहते हैं। और यही है कंज्यूमर का एक बिहेवियर जो यहाँ पे प्रेजेंट होना जरूरी है। वो कभी कम में खुश ना हो, वो और चाहे, चीजों को और हासिल करना चाहे। ये इंसान की फितरत है,
कि कभी भी वो जितना उसको मिलता है उसमें कभी खुश होता ही नहीं। देखा कभी किसी को खुश? कभी तुम्हें कोई दिखाओ ऐसा इंसान 100-2000 में 1-2 मिल जाएंगे, अरे बहुत ईश्वर का बहुत शुक्र, गरीब है बेचारा, परेशान होगा, लेकिन जब भी आपको मिलेगा नहीं बहुत शुक्र है, ईश्वर का शुक्र है, पालने वाले का शुक्र है, जैसा भी वो रखता है। ऐसा कोई नहीं आपको मिलेगा 1000 में शायद 1-2, वरना जो मिलेंगे महीने के 10 लाख रुपए भी आ रहे होंगे, बहुत परेशान है भैया आजकल। अब तुम क्या परेशान हो? तुम क्या समझोगे? हमको क्या बता रहे हो? जितने का तुम्हारा गेट है उतनी मेरी इनकम नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हमें परेशान दिखे हैं। एक भाई थे हमारे जानने वाले, उनके यहाँ मतलब माशाल्लाह से अल्लाह का दिया बहुत बहुत कुछ है, और घर गए, उनके घर बन रहा था उनका। देख लें, नाम को नाम ले लें। हम भाई जो है फैक्ट है, जो सामने है वही पीठ पीछे हैं, हम ऐसी होना चाहिए। ये नहीं कि बस दुनिया के अच्छे बने हुए और सामने खैरियत से हैं आप, अपनी बहुत बदतमीज है। खैर, तो ऐसे लोग होते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आपको मिले उसमें खुश रहिए। देन कम्स द ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस का मतलब क्या होता है कि अगर आपके सामने ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन है, और आप ए को प्रेफर कर रहे हैं बी के ऊपर, और बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है और बी को प्रेफर कर रहे हैं सी के ऊपर, तो अगर आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे ए, बी और सी, तो आप हमेशा किसको प्रेफर करेंगे? ए को। नहीं समझे बात? कंसिस्टेंट रहेंगे आप इस चॉइस में। ट्रांजिटिविटी और इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, आप बी से अच्छा ए को मानते हैं, और अगर अब बी और सी होता तो बी को ज्यादा अच्छा, सी को कम अच्छा मानते थे। तो इसका मतलब अगर तीनों रख दिए जाएं तो कंज्यूमर सी से बेहतर बी को और बी से बेहतर ए को मानेगा, तो उसका कंजम्पशन किसका करेगा? वो ए का ही कंजम्पशन करेगा, और उस पर कंसिस्टेंट रहेगा, उसको वही अच्छा लगेगा हमेशा। इज इट क्लियर? देन कम्स द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका 5वां जो डिमिनिशिंग MRS, जो हमने यहाँ पे बताया, जो पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में हमने बताया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है किसकी वजह? डिमिनिशिंग MRS की। फायदा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ, थोड़ा सा चालू रहो। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो ये अजम्पशंस अगर नहीं होंगे ऐसे, तो ये लॉ भी पूरा नहीं हो सकता, जो ये कहता था कि indifference curve is a curve which shows various combination of two commodities that will give equal level of satisfaction। आप चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, आपको सेटिस्फेक्शन वही रहेगा, चाहे आप कम कंजम्पशन करिए या आप कंजम्पशन ज्यादा करिए। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने जा रहा है, बहुत एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगर MCQ है तो उसमें अलग तरह से पूछा जाता है, या अगर ये वाले क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव वाले तो उसमें अलग तरह से। अब आता है प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज में पहले है IC स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब अगर हम ये IC कर्व बनाए यहाँ पे, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसा होगा। इसको कहते हैं निगेटिव स्लोप। इकोनॉमिक्स में जब भी हम लोग कर्व की स्टडी करते हैं तो इस कर्व के टाइप को कहते हैं निगेटिवली स्लोप। कर्व और तरीके के भी होते हैं, छोटे छोटे बनाए दे रहे हैं, ऐसे भी होता है, ये भी नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, और ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। कर्व कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो इंडिफरेंस कर्व का कर्व होगा, पानी ले आओ, इंडिफरेंस कर्व का जो कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर यहां तक बात? सवाल आता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ध्यान से देखिएगा, दिस इज अ चेंज इन x, this is a change in y. Means if you see this diagram which shows that x, the consumption of x is increasing and the consumption of y is decreasing. मतलब ये एक जनरल सी कैटेगरीमेटेड इनकम है। मान लो फॉर एग्जांपल 100 रुपए आपके पास हैं और आपको 2 कमोडिटीज x और y कमोडिटी में खर्च करना है,
और अगर आपको एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना है तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, वाई का कंजम्पशन हमें कम करना पड़ेगा। हमने इससे पहले लेक्चर में भी बताया था हमारा वक्त बहुत लिमिटेड होता है, तो अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम में तो ऑब्वियसली हमें घूमने को छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हम अपनी बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करके यहाँ खड़े हुए हैं। इस वक्त मौसम अच्छा है, हम घूम भी सकते थे, इस वक्त मौसम अच्छा है, हम रिश्तेदारों में भी जा सकते थे, लेकिन वो सब हमने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाना था। तो अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वहां नहीं जा सकते और वहां है तो यहाँ नहीं रह सकते। मीन्स अगर हमारे पास कोई चीज लिमिटेड है और उसके बीच में ही हमें दो लो में चॉइस करना है, दो चीजों में, तो हमें एक को बढ़ाना पड़ रहा है, अगर पड़ रहा है तो हमें ऑब्वियसली दूसरे को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। होगा नहीं होगा? मतलब मान लो हमारे पास 10 रुपए हैं और हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है टॉफी, एक है चॉकलेट। चॉकलेट जो है वो मान लो 2 रुपए की है और टॉफी 1 रुपए की है। तो 10 रुपए में या तो 10 टॉफियां ले लो और चॉकलेट 0 ले लो। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि टॉफीज लो, कितनी, 5 ले लो या 6 ले लो। फॉर एग्जाम्पल ये हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, टॉफी और चॉकलेट। टॉफी हमने ले ली 10 और चॉकलेट ली हमने 0। एक ये ऑप्शन है। और इधर का एक्सट्रीम ऑप्शन क्या होगा, 5 चॉकलेट और 0 टॉफी। इसके बीच में क्या बनेगा, 6 टॉफी ले लेंगे अगर हम, तो 2 चॉकलेट ले लेंगे क्योंकि 2-2 रुपए की है, तो है ना। अगर हमने मान लो 8 टॉफीज ले ली तो कितनी चॉकलेट लेना पड़ेगी हमें, 1। इसका मतलब यह है कि अपनी लिमिटेड इनकम में अगर हमें टॉफीज का कंजम्पशन, चॉकलेट का कंजम्पशन बढ़ाना है तो हमें टॉफीज का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो जो भी इकोनॉमिक्स में नेगेटिव स्लोप होता है इसका मतलब यही होता है कि दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, दूसरा अगर कम होगा तो पहला वाला बढ़ जाएगा। इसका कैलकुलेशन देख लेना, मेरे ख्याल से सही किया है हमने, शायद सही किया नहीं किया है, सही किया होगा, ठीक है। अच्छा, ये कर्व क्या शो कर रहे हैं, ये तो चलो नेगेटिव स्लोप हो गया। ये क्या शो हो रहा है कि दोनों चीजों का कंजम्पशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक का कंजम्पशन कांस्टेंट है, दूसरे का बढ़ रहा है। यहाँ पे x बढ़ रहा है और y क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो इंडिफरेंस कर्व में ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा कि एक कंजम्पशन अगर एक चीज का हमें बढ़ाना है तो दूसरे का हमें क्या करना पड़ेगा, कम, बिकॉज ऑफ अवर लिमिटेड इनकम। एम आई क्लियर? ये हो गया एक प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की। मिटाए इसलिए दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत हद तक मिलती है ये चीजें। दूसरी प्रॉपर्टी है IC is convex towards the origin। IC ओरिजिन के लिए कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स का मतलब ये ओरिजिन है, इसकी तरफ झुका हुआ है। कॉनकेव का मतलब क्या होता है, ऐसा होता, मतलब ये ओरिजिन है, ऐसा होता तो कॉनकेव होता। इधर की तरफ, जैसे मैं मिसाल दे दूं यहाँ पे, अगर ऐसा होता, ये ओरिजिन है, इससे दूर होता तो कॉनकेव होता, इससे अगर करीब है तो क्या है, कॉन्वेक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? और स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, स्ट्रेट भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, तुम अगर गौर से देखना, ये चेंज इन वाई, वाई में चेंज यही है ना भाई, और ये है एक्स। पहली बार में एक्स का जो ये कॉलम था ये छोटा था और दूसरी बार में क्या हुआ, बड़ा हो गया। और यहाँ पे y पहले ज्यादा था और y क्या हो गया, कम हो गया। मतलब चेंज इन y जो है वो डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज इन y जो है, मतलब जो चेंज इन x है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। x बढ़ रहा है और y कम हो रहा है। मींस हम x कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए y को कम करते जा रहे हैं, लेकिन जो रेट ऑफ चेंज है, अभी देखो तीसरे में देखो और से देखो, यहाँ पे देखो x और बढ़ गया लेकिन y कम है। पहली बार में y बहुत ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हो गया। हमने क्या एग्जांपल दिया था, पहले 3:1 था, फिर 2:1 होता था, फिर 1:1। मतलब एक यूनिट ऑफ फूड को बढ़ाने के लिए पहले हम 3 यूनिट ऑफ क्लोथ सेक्रीफाइस कर रहे थे, फिर 1 यूनिट ऑफ फूड के लिए हम 2 यूनिट ऑफ क्लोथ सेक्रीफाइस कर रहे थे, और फिर 1 यूनिट ऑफ फूड के लिए सिर्फ हम 1 ही यूनिट ऑफ क्लोथ सेक्रीफाइस कर रहे थे। मींस क्योंकि हम जो हम भूख लग रही थी, वो खाना हम जैसे जैसे खाते जा रहे थे वैसे वैसे खाने की इंपॉर्टेंस मेरे लिए क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। उसके लिए जो सेक्रीफाइसिंग हम कर रहे थे वो लगातार क्या हो रही थी, कम हो रही थी। और ये क्यों होता था, लॉ डिमिनिशिंग MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका रीजन ही यही है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड
कॉन्वेक्सिटी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। कोई क्वेश्चन पूछता है कि कॉन्वेक्सिटी टुवर्ड्स ओरिजिन का क्या रीजन है, तो बताना क्या है, एमआरएस का डिमिनिशिंग होना। मतलब ठीक है, ये बात हमने पहले वाले अजम्पशन में अंडरस्टूड हो गई। पहला अजम्पशन हमें ये बता रहा था कि अगर तुम्हें x के कंजम्पशन को बढ़ाना है तो तुम्हें y के कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। नेगेटिव स्लोप ने ये बात साबित कर दी थी ना, इसका मतलब हमें अब कोई लड़ाई नहीं है इससे, ठीक है, हो गई बात। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि नेगेटिव के साथ साथ तो कॉन्वेक्स भी होगा। मतलब नेगेटिव तो देखो ये भी है, नेगेटिव स्लोप तो भैया ये भी है ना नेगेटिव स्लोप, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इंडिफरेंस कर्व। ऐसा ही क्यों हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ध्यान से देखना, चेंज कांस्टेंट आ रहा है ना, मतलब एक को छोड़ा एक को छोड़ा एक को छोड़ा दूसरा पकड़ा, एक को छोड़ा, मतलब चेंज कांस्टेंट है। हम एक को छोड़ रहे हैं दूसरे को पाने के लिए, लेकिन कांस्टेंट चेंज के साथ पकड़ रहे हैं, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, एमआरएस कांस्टेंट है, कांस्टेंट एमआरएस है, जो कि रीजन नहीं है। एम आई क्लियर? हमने ये भी नहीं लिया अगर हम कॉनकेव लेते तो क्या होता, यहां पे देखो x कम हो रहा है, y बढ़ रहा है, ये है इंक्रीजिंग एमआरएस। और इंक्रीजिंग एमआरएस भी हमारा अजम्पशन नहीं है, हमारा अजम्पशन क्या है, सिर्फ डिमिनिशिंग एमआरएस। इसलिए सिर्फ इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता है, बल्कि डाउनवर्ड के साथ साथ वो ओरिजिन से कॉन्वेक्स भी होता है, बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। एम आई क्लियर और नॉट? पक्का? चलो वेरी नाइस। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग और कर लेते हैं, हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन। हायर आईसी रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फैक्शन। इसको हम लोग अभी प्रैक्टिकल करेंगे, थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा, अभी फिलहाल समझ लेते हैं इसको हम लोग यूं ही कि मान लो हमारे सामने दो आईसी हैं, ध्यान सुनिएगा, और यहां पर से एक लाइन हम ओरिजिन की खींच देते हैं, IC1 IC2 है, तो ये शो ये कर रहा है कि हम 2 और 2 यूनिट ले सकते हैं, मिसाल दे रहे हैं खाली हम एक, और ये शो कर रहा है कि हम 4 और 3 ले सकते हैं, ठीक है। कंजम्पशन हम एक्स कमोडिटी का पहले वाले आईसी पे सिर्फ 2 कर सकते हैं, इसको एक ही, मतलब हमने 45 डिग्री की लाइन बना ली इसलिए ताकि हमारे लिए क्या रहे, इवन रहे, चीजें कंपैरिजन आसान रहे। 45 डिग्री के हिसाब से हम यहाँ पे 2 और एक्स, वाई भी 2 और एक्स भी 2, दोनों चीजें 2 ले सकते हैं। लेकिन अगर हम सेकंड कर्व पे होते जो कि हाइयर है 1 से ज्यादा, तो यहाँ पे 4 यूनिट एक्स की ले रहे होते और 3 यूनिट वाई की ले रहे होते। हमने कहा क्या, कंज्यूमर नॉन स्टेटिव बिहेवियर का है, वो कम में कभी खुशी नहीं होता, वो हमेशा क्या चाहता है, ज्यादा मिले। तो कहाँ ज्यादा मिल रहा है, ऊपर या नीचे? ऊपर ना, यहाँ में ज्यादा मिलना ना दोनों चीजों का, 4 और 3, यहाँ पे दोनों चीजों के 2-2 यूनिट मिल रही हैं, तो हम कहाँ, कंज्यूमर कहाँ ज्यादा सेटिस्फाइड होगा, सेकेंड आईसी पे या फर्स्ट आईसी पे? हैं सेकेंड पे। कभी कंज्यूमर 2 में, मिसाल हम दे रहे, प्रैक्टिकल करके देख लेना। किसी से कहो बिस्किट खा रहा हो कोई, अब तुम्हारा दोस्त, लो यार एक बिस्किट दे दो, वो एक ही दे दे, तुम्हें बुरा जरूर लगेगा, एक कहा एक ही दे रहा था, कंजूसी क्या दो रही, कहा तो आपने एक ही, सामने वाला एक ही तो देगा। तो लेकिन कंज्यूमर हमेशा ज्यादा में ही खुश रहता है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? फिर हमारा चौथा असम्पशन है, इसके साथ ही लिखे दे रहे हैं, 2 IC नेवर इंटरसेक्ट्स। कभी भी 2 IC इंटरसेक्ट आपस में नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये IC1 है, ये IC2 है, इस पॉइंट से पहले IC1 नीचे थी, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट E से पहले ऊपर अगर आप देखिए तो IC1 जो है नीचे है, 2 ज्यादा है, इसका मतलब हायर IC हायर सेटिस्फेक्शन। 2 बातें ध्यान रखिएगा। पहला रूल क्या है, IC का हर पॉइंट वही सेटिस्फेक्शन देता है जो दूसरा पॉइंट दे रहा होगा। मतलब पूरे इस IC के किसी भी हिस्से में अगर आप देख लिए तो जो सेटिस्फेक्शन यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, और इसके हर पॉइंट सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम है। मतलब इसका हर पॉइंट लोअर सेटिस्फेक्शन देगा एज कंपेयर टू द सेकेंड वन, और 2 का हर पॉइंट सेटिस्फेक्शन ज्यादा देगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन।
लेकिन यहां पे अगर हम देखें कि अगर दो आईसी आपस में इंटरसेक्ट हो जाएं तो क्या देखने को मिलेगा, ई पॉइंट से पहले 2 सेटिस्फेक्शन ज्यादा दे रहा था और ई पॉइंट के बाद सेकंड वाला आईसी सेटिस्फेक्शन कम दे रहा है। तो जो पहला लॉ था वो क्या कहता था कि हर पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन बराबर होगा, लेकिन यहाँ के हर पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन बराबर है, ई से पहले ज्यादा है, ई के बाद क्या हो गया, कम हो गया। और 1 का देखो तो 1 का पहले कम था और बाद में सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, पहला बेसिक प्रिंसिपल था कि आईसी का हर सेटिस्फेक्शन, हर पॉइंट इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, जो डेफिनेशन थी वही पूरा नहीं हुआ। दूसरा यहाँ पे देख लो, जो हायर है वो हमेशा हायर रहेगा और उसका सेटिस्फेक्शन हर पॉइंट पर हायर रहेगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, जो हायर था उसका सेटिस्फेक्शन एक टाइम के बाद लोअर हो गया और जिसका सेटिस्फेक्शन लोअर था उसका हायर हो गया। इसीलिए कभी भी आपस में दो आईसी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो दोनों आपस में हमेशा क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, इनका डिस्टेंस सेम रहेगा, तभी हमेशा ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एम आई क्लियर?